behalf of JUI sir, हम adopt कर रहे हैं the arguments of Election Commission of Pakistan से। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? मेक अ स्टेटमेंट। आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जोर से बोल रहे वो कुछ आपकी वो कुछ टीवी पे कुछ चल रहा था, कुछ पता नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई तो उसमें क्या इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन। सर इसलिए इलेक्शन कमीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, आप अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अडॉप्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। In the previous election, you allowed reserve seats to the Balochistan Awami Party despite the fact that they didn't participate in the election, nor did they submit a list of candidates for reserve seats for women, but they were given reserve seats. So why has your position changed in this election? जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से 2019 और 2024 में एक ही मामले पर दो मुतज़ाद फैसले करने का सवाल उठा दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि साबिक फाटा के कुछ MPs को सूबाई असेंबली में BAP का कोई रुकन न होने के बावजूद BAP में शमूलियत की मंजूरी दी। पेश की फहरिस्त न होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर सलीम ने कहा कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 2019 का फैसला आज भी कायम है। इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद फैसला करने से पहले उस फैसले को ख़त्म नहीं किया। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन एक ही मामले पर आज एक फैसला करे और कल कोई दूसरा कर ले। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वकील कभी कभार सुबह एक और शाम एक और मौक़िफ़ दे देते हैं। एक बार ऐसे तज़ाद का सवाल वकील से किया तो उसका जवाब था कि अब वो पहले से ज़्यादा समझदार हो गया है। तो सिकंदर सलीम साहब भी ये कह सकते हैं कि अब वो पहले से ज़्यादा समझदार और पहले से ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं या पहले से कम आज़ाद हो गए हैं। – 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आइनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला यही कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। हम इदारे की कदर नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इतना ज़बरदस्त इदारा है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात को फैसले की गलत तशरीह से नाअहल कर दे। असल सवाल तो ये है जिसे देखना चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। JUI से आपकी बात चल रही है और आज JUI ने सुप्रीम कोर्ट में आपके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन की साइड ली है और इजाफी नशिस्तें रखना चाहती है जो आप देखिए सीटें के बरक्स मिली। नहीं, सीटें उनको मिले, एक इनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिले, उनको मिले, ये एक पार्टी के अपना स्टैंड से। लेकिन इन लॉन्ग टर्म में हम जो उसकी जा रहे हैं उसके साथ अलाइंस करना चाह रहे हैं, वो 2 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कभी रेग ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। JUI से इंतखाबी धांधली रोकने और आज़ाद अदलिया से मुतालिक 2 निकाती एजेंडे पर बात हो रही है। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए।
कराची में गर्मी की शिद्दत से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 21 से 30 जून तक हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 45 हो गई। शहर में समुद्री हवाएं बहाल, मगर मौसम अब भी गर्म। 31 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं। कराची में गुज़श्ता रात जुलाई की गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 39 डिग्री थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। दादू, मुल्तान, बहावलपुर में 47 डिग्री, लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर 46, हैदराबाद 45, पेशावर 44 डिग्री, इस्लामाबाद 42, रावलपिंडी 39, कोयटा में 38 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी कम ना हुई। 34 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री महसूस की गई। गुजरांवाला, गुजरात, मरी, मुजफ्फराबाद, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ये हमारा सबसे कदीम आप लोग ऊपर आ जाओ, आ जाओ। ये हमारा स्टाफ है जो हम दूध आने दे पूरे स्टाफ को आने दे। जहाँ पर पानी जमा हो वहाँ फौरन आपने शाबाश, थैंक यू। आप कर रहे हो तो ये पानी जल्दी जल्दी ड्रेन करो। शाबाश शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवा कर निकासी आप का जायजा लिया। शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी का मुआयना किया। GPO चौक में वासा कैंप भी गईं। मरीम नवाज ने हिदायत दी कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान फील्ड में रहें। पूरे पंजाब में पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। हर आधे घंटे के बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हाई कोर्ट के सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर 56,000 से जायद भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कहा 56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थीं, इस पर अदालत ने जरा ठहरो की आवाज़ लगाई है। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ मकामी लोगों को देनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। इधर हम उधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की। 2 जनवरी 1972 को नेशनलाइजेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बैंक, तिजारत सबको हथिया लिया गया। फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम का मुतासिबाना और नाजायज इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। 54,000 नौकरियां जियालों, सालों, सालियों, भतीजों और भतीजियों को तकसीम होना थी। MQM ने कानूनी चाराजोई से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया। मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आज भी मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी की वीडियो निकालें, आधे से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन वहां बैठे होंगे। भुट्टो पर MQM की तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध से इस्तीफा मांग दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर शाह की MQM के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा कि शहीद भुट्टो के खिलाफ जहर अंगेज गुफ्तगू पर MQM माफ़ी मांगे। MQM की तरफ से बनाए गए गवर्नर सिंध मुस्ताफ़ी हों, उनके पास कोई मैंडेट नहीं। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि मुल्क को तोड़ने और नाकाम बनाने की साजिशों में MQM मुलविस रही है। कोई बैद नहीं कि इनके अब भी लंदन से राबते हों। भर्तियां कलअदम करार देने से मुतालिक अदालत के तहरीरी फैसले का इंतजार है, जिसके बाद महकमा कानून उसे देखेगा। हम समझते थे इन्होंने मुनाफरत की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, लेकिन ये दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। SRO जारी, खवातीन के लिए भी परेशानी। मेकअप का सामान, जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई।
सेब लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोजन मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30%, दरामदी दूध, मिल्क क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद और आम भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी का निशाना बन गए। दही, मक्खन और मेवाजात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। मर्द और खवातीन के इम्पोर्टेड ओवरकोट, टोपी, जैकेट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसिन, बाथ टब और इम्पोर्टेड कमोड की रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा हो गया। ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, हुकूमत अपने अखराजात कम करे। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान ने कहा कि अगले साल बजट में क्या करेंगे, क्या तनख्वाहदार तबके पर 60% टैक्स लगा देंगे? एक वक्त आएगा कि लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। नौजवान तनख्वाहदार तबके को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए? वजीर खजाना जवाब पेश करें कि तनख्वाहदार तबके को क्यों दबा रहे हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि हाजिर रिटायर्ड फौजी और सरकारी मुलाजमीन को आपने छूट दे दी है। अरकान पार्लियामेंट का फंड सीधी करप्शन है। इन्हें नून लीग की हर हाल में इक्तदार में रहने वाली सियासत से इत्तेफाक नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आप मिडिल क्लास का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं ये तो IMF ने नहीं कहा था। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि 600 अरब रुपया MNAs को दें। IMF ने कहा था कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। लगता है शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने बजट नहीं पढ़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का जवाब, MNAs और MPAs के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपए खर्च करने का दावा गलत करार दे दिया। कहा, हमारे साबिक 2 साथियों ने गलत एदाद शुमार पेश किए। सोलर पैनल, स्टेशनरी, पेंशनर्स, फर्टिलाइजर और खैराती अस्पतालों पर कोई टैक्स नहीं लगा। FPR की डिजिटलाइजेशन और PIA की निजकारी जारी है। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए की गुंजाइश रखी गई है, शायद वो लागू ना हो। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स सिर्फ मुनाफे पर है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी वो कर दिए हैं। वज़ीर आज़म खुद भी मराआत नहीं लेते। टैक्स देने वालों पर रिटर्न फाइल करने में ताखीर पर भी टैक्स। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ वाले पर 7% और उससे जायद मालियत वाले फाइलर्स पर 8% इजाफी टैक्स लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट और रिहायशी प्लॉट्स की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद। फाइलर्स इन प्लॉट्स पर 3%, लेट फाइलर्स 5% और नॉन फाइलर्स 7% एक्साइज ड्यूटी अदा करेंगे। चीनी मैन्युफैक्चरर के लिए सप्लाई पर 15 रुपये फिक्स ड्यूटी आयद कर दी गई। सिगरेट्स में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर पर 44,000 रुपये फी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी PTI और JUI के मुमकिना इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। कमेटी में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम से 5 रहनुमा शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी मुमकिना एहतजाज से मुतालिक भी हिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द रवा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन का भी मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे। इंतखाबात ने मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बजट में रिलीफ की बात ही नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि उजरत में किया गया ऑपरेशन का फैसला मंजूर नहीं। पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ऑपरेशन का फैसला करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। कोई जमात लिस्ट जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं कर सकती। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है कि मखसूस नशिस्तों पर गैर मुस्लिमों को नहीं रखेंगे। अब ये किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा।
इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। जराए का कहना है कि बानी पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरियार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेगी, जो फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कमेटी बनाने की तरदीद। कहा, जो लोग पीटीआई छोड़कर गए हैं उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। जाने वालों की पार्टी में वापसी का फैसला सिर्फ खान साहब करेंगे। बड़ी पार्टी में इख्तिलाफात भी बड़े होते हैं। पार्टी के तकसीम होने का तासुर दुरुस्त नहीं, पार्टी मुस्तहकम है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की वजाहत। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, तमाम लीडर भी पार्टी से चले जाएं तो भी पार्टी नहीं टूटेगी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल में बहुत समझबूझ थी, दोबारा हालात नॉर्मल हो गए हैं। ये काबिल तरीन लोग फिर सामने आ रहे हैं। पुराने और नए सियासतदानों में फ़र्क है, नए आने वालों की कमिटमेंट बड़ी मजबूत है। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने के लिए जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सेहत के शोबे में इनकलाब लाने का तहैया कर लिया। मराकज़ सेहत, THQ और अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया है। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ है। सूबाई मुशीर सेहत अजहर महमूद कियानी से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर इजलास। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि पुलिस सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात करे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सफाई सुथराई पर तवज्जो दे और के इलेक्ट्रिक मुहर्रमुल हराम के दौरान बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। बानी पीटीआई के बगैर नए इंतखाबात अधूरे और नाकाबिल कबूल होंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजल रहमान के नए इलेक्शन से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन शिकनी के करार वाकई सजा देनी चाहिए। दूसरी जानिब PTI ने JUIF से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज और रऊफ हसन शामिल। खैबर की तख्ता बेग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस और एक FC एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर आज़म का शहीद पुलिस एहलकार एजाज और शहीद FC एहलकार शहजाद को खिराज अक़ीदत। कहा, कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से खात्मे के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर FC और पुलिस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और FC की कुर्बानियों की नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। तख्ता बेग पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। 6 घंटे की लोड शेडिंग से इन्होंने 12 घंटे कर दी। लाइट 8 घंटे 12 घंटे नहीं है। ये आखिर हो क्या रहा है मुल्क में? कोई टाइम टेबल ही नहीं कि किस वक्त लाइट जाएगी। गर्मी जो है 52 तक 55 तक चल जाती है और ऊपर से 18 20 घंटे जो लोड शेडिंग है वापदा की तरफ से। लोड शेडिंग इतनी है, ये 5 घंटे चलाते हैं, बाकी सारा दिन लोड शेडिंग है इनों की। सारा दिन घूम रहा हूँ, फिर रहा है, मगर बिजली तो है ही नहीं। जो जालमा टैक्सीज लगाए गए उनको खत्म किया जाए। बुनियादी टैरिफ के अंदर 3 यूनिट का 5 से 7 रुपए इजाफा किए गए, उसको खत्म किया जाए। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर मुजाहिरीन का धावा, नारे और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहर में मॉडल कॉलोनी, लांढी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की भी शिकायत। हैदराबाद, मीरपुर खास, जैकबाबाद में 14 घंटे से जायद लोड शेडिंग पर शहरी परेशान। ज़ियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर ज़मींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा ज़ियारत सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बिजली की कीमतों और बढ़ते बिलों पर शहरियों और ताजरों का पारा हाय। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलनगर, जेहलम, रहीम यार खान, बूरेवाला, लोधरा,
मुजफ्फरगढ़, भलवाल, मियां चन्नू समेत कई शहरों में एहतजाज, हड़ताल और रैलियां। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग में कमी, बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ का मुतालबा। इमरान खान के खिलाफ दर्ज तोड़फोड़ और दफ़ा 144 के मुकदमात में जान होगी तो केस चलेंगे, वरना फारिग होंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा के रिमार्क्स। अदालत ने बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। अदालत ने दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना I-9 में मुकदमात दर्ज हैं। बिजली के बिलों और टैक्सों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हक दो तहरीक का आगाज हो चुका, हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। धरने में बैठकर ही इनसे बात करेंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, आवाम को रिलीफ दे, बिजली बिलों को कम करे। फैसलाबाद में डाकुओं ने मरीज बनकर फीस अदा करके लेडी डॉक्टर को क्लिनिक के अंदर लूट लिया। मुल्जिमान 5.5 लाख मालियत के जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। वारदात की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची के जिला बस्ती के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जिला बस्ती से इस साल ये पोलियो वायरस का छठा मुस्बत नमूना है। इस साल पाकिस्तान में अब तक पोलियो के 8 केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि तारीख में पहली बार नए माली साल के पहले दिन टेंडरिंग शुरू करके एक और वादा पूरा कर दिया है। आज 240 टेंडर्स जारी किए गए हैं। ये इकदाम गुड गवर्नेंस और मौसर सर्विस डिलीवरी की जानिब पहला कदम है। आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदियों के फरार पर इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 7 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू। मुबैना गफलत पर रावलाकोट जेल के सुप्रिंटेंडेंट और दीगर अमला मुअत्तल। मफरूग कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। फरार के दौरान गोली लगने से एक कैदी की हलाकत का मुकदमा जेल हुकाम के खिलाफ दर्ज। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर करेंगे। इसराइल की कैद में फ़लस्तीनी कैदियों पर दिन रात बहिमाना तशद्दुद होता है। इसराइली कैद से 8 माह बाद रिहा होने वाले अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया का इंकशाफ। इसराइली तैयारों, टैंकों की शिमाली और जनूबी गजा में बमबारी, गोलाबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड के मार्टर गोलों से हमले, कई इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल को फ़ौजियों की कमी का सामना। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने हुकूमत से फ़ौरी 10,000 फ़ौजी भर्ती करने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया के जनरल इलेक्शंस में 3 रोज़ बाकी। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख पर मुश्तमिल पोलिंग अमला फ़राइज़ सर अंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन स्कूल, मजहबी इबादत गाहों, कम्युनिटी सेंटर, फुटबॉल ग्राउंड, रग्बी क्लब समेत दीगर अवामी मकामात पर बनाए जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। सदर मैक्रोन के इत्तेहाद को धचका। इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली ने 33% वोटों के साथ तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट 28% वोट्स के साथ दूसरे और सदर मैक्रोन के हुक्मरान इत्तेहाद ने 20% वोट्स हासिल किए। नेशनल रैली के फतह के खिलाफ पेरिस में मुजाहरे, कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। नेशनल रैली के फतह के बाद यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखी गई।
भारतीय रियासत गुजरात का शहर अहमदाबाद बारिश के बाद तबाहाल। मोदी के स्मार्ट सिटी के दावे का पोल खुल गया। 163 मिलीमीटर बारिश के बाद अंडरपासेस में पानी भर गया, सड़कें डूब गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से गाड़ी अंदर जा गिरी। अगले 5 दिन गुजरात में मजीद बारिश की पेशगोई। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में भी शदीद तूफान और बारिशें। 7 अफराद हलाक। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। समुद्र से मिली बोतलों को शराब समझकर पीना श्रीलंकन माहीगीरों को महंगा पड़ गया। 4 माहीगीर हलाक हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक। श्रीलंकन बहरिया के मुताबिक माहीगीरों को बोतलें समुद्र में तैरती हुई मिली, शराब समझकर पी गए। कुछ बोतलें दीगर कश्तियों पर मौजूद माहीगीरों को भी बांटी। हुकाम की इन माहीगीरों से राबते की कोशिश। बोतलों में मौजूद नामालूम महलूल के तज्जिए का भी आगाज कर दिया। और कोक स्टूडियो का 6 जुबानों में गाना आते ही छा गया। कैफी खलील, क्विक स्टाइल, नॉर्वेजियन रैप म्यूजिक बैंड कार्प और नॉर्वेजियन ईरानी गुलकारा ने दिल जीत लिए। नॉर्वेजियन, गुजराती, अरबी, उर्दू, फारसी और बलूची जबान में गाने का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत को एक दूसरे के करीब लाना है।